From Women's Book, NCERT Class 9th. The Adventures of Toto. Here Toto is the baby monkey and he is very mischievous, docile. In this chapter we'll read the adventures of Toto. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Grandfather ने टोटो मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा. Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. टोंगा ड्राइवर जो था वो इस लाल रंग के बंदर को एक रस्सी के साथ बांध के रखता था. जो चारा खिलाने वाला इस तरह से कुछ बर्तन होता ना, मे बी इट कैन बी ऑफ सीमेंट और या फिर किसी और मेटल का, तो वहाँ उसको बांध कर उस फीडिंग ट्रे के पास उसको बांध के रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फैलो टू हिज प्राइवेट जू. ग्रैंडफादर को जो टोटो है वो बहुत पसंद आया. उनको लगा कि ये इसकी यहाँ रहने की जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको उनके प्राइवेट ज़ू में होना चाहिए. तो ग्रैंडफादर क्या डिसाइड करते हैं कि मैं ये टोटो को अपने घर ले जाऊँगा और अपने प्राइवेट ज़ू में रखूँगा. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक बहुत ही सुंदर मंकी था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीव बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी बहुत चमकदार आँखें थी. हिज टीथ विच वर अ प्योरली वाइट were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. उसके दांत जो है वो मोतियों की तरह थे और उसकी इतनी बड़ी डरावनी सी, हम बोल सकते हैं इतनी बड़ी सी स्माइल थी जैसे पुरानी एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती थी बूढ़ी, उनकी जैसी उसकी स्माइल थी. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप. उसके हैंड्स लेकिन बिल्कुल सूखे हुए थे. एज दो दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. ऐसे लगता था जैसे वो बेचारे सन में, हीट में बहुत ज़्यादा झुलस गए हैं. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग. लेकिन उसकी फिंगर्स बहुत तेज़, बहुत चालाकी वाली थी. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. और उसकी पूंछ जो है उसकी गुड लुक्स में को और इन्हांस करती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड द टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक. तो ग्रैंडफादर क्या बिलीव करते थे कि ये जो पूंछ है ये इसकी गुड लुक्स में और इन्हांसमेंट कर रही है और उसको एज अ थर्ड हैंड भी वो यूज़ कर सकता है. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. वो एक टहनियों में लटकने के लिए अपनी जो है पूंछ का यूज़ कर सकता है. एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ स्कूपिंग एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड्स. और कोई भी डेलिकेसी, कोई भी ऐसे खाने वाली चीज़ जो उसके हाथों से परे थी, वो अपनी पूंछ के साथ उसको झपट सकता था. Grandmother anyways fused when the grandfather brought home some new bird or animal. इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि ग्रैंडमदर जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ग्रैंडफादर का प्राइवेट ज़ू. जब भी वो कोई न्यू बर्ड या एनिमल लेके आते थे तो ग्रैंडमदर बहुत इरिटेट हो जाती थी. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. So ये सोचा गया कि टोटो की प्रेजेंस, कि टोटो अब घर में आ चुका है, प्राइवेट ज़ू का एक मेंबर बन चुका है, ये ग्रैंडमदर से छुपा कर रखा जाएगा. इसको एक सीक्रेट रखा जाएगा जब तक ग्रैंडमदर का मूड अच्छा नहीं हो जाता. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom वॉल. अभी ग्रैंडफादर और मे बी उनका पोता या पोती, कोई भी जो नरेटर है इस एडवेंचर्स ऑफ टोटो का, तो वो क्या बोल रहा है कि ग्रैंडफादर और मैंने टोटो को एक छोटी सी अलमारी में जो उसके बेडरूम में थी, बेडरूम वॉल के साथ वहाँ पर एक खुंटी के साथ पैक बोलते हैं खुंटी को, जो वॉल में लगा हुआ था उसके साथ उसको सिक्योरली टाइट कर दिया. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडफादर और वो नरेटर ऑफ द स्टोरी वापस गए टोटो को रिलीज़ करने, टोटो को छोड़ने, मतलब क्योंकि उसको बांध रखा था तो उसको रिलीज़ करने गए, तो उन्होंने देखा कि जो सारी वॉल्स उनके कमरे की ऑर्नामेंटल पेपर्स, मतलब जैसे हम पीवीसी वगैरह लगवाते हैं या कुछ डेकोरेटिव शीट्स लगवाते हैं अपने रूम में, तो उसको ऑर्नामेंटल पेपर बोला गया. जो रूम में ऑर्नामेंटल पेपर्स थे ग्रैंडफादर ने जो चूज़ किए हुए थे वो सब क्या है,
अब उतर चुके हैं और वहाँ उन पेपर्स के पीछे क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ ईंटें और प्लस्तर। मतलब टोटो ने सब तहस नहस कर दिया। द पेग इन द वॉल हैड बीन अरेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। जो पेग है, जो खूंटी लगी हुई थी, वो उसके सॉकेट में से उखाड़ दी गई। एंड माई ब्लेज़र, और इस नरेटर का ब्लेज़र, विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, जो वहाँ लटक रहा था वो अब धागों में, श्रेड मीन्स धागों में कन्वर्ट हो चुका। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से। तो नरेटर क्या सोच रहा था कि मैं अब सोच रहा था कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, ही सीम प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंड फादर को कुछ वरी करने वाला नहीं लग रहा था, वो बहुत खुश थे टोटो की परफॉर्मेंस से। ही इज़ क्लेवर सेंड ग्रैंड फादर क्या बोलते हैं, ये बहुत चालाक बंदर है। Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, अगर इसको और टाइम मिलता तो ये तुम्हारे ब्लेज़र के इन फटे हुए टुकड़ों के साथ एक रस्सी बनाता और उसी रस्सी से विंडो से भाग जाता। His presence in the house still a secret. अभी भी उसकी प्रेजेंस घर में सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है उसके बारे में। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अभी टोटो को क्या है, एक बड़े से पिंजरे में जो सर्वेंट्स क्वार्टर में था, जहाँ पे वो प्राइवेट ज़ू बना हुआ था, जहाँ पे ग्रैंडफादर के सारे पेट्स जो है बहुत अच्छे से सोशेबली, बहुत प्यार से, बहुत एक दूसरे की कॉपरेशन के साथ रहते थे, वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया गया। अब उनके पेट्स कौन कौन से थे? A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet got. Tortoise था, rabbits थे, squirrel थी और narrator का pet goat थी। But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. लेकिन monkey, ये जो चालाक बंदर था, किसी भी अपने companions को, मतलब जो उसके साथ प्राइवेट जू में ये सब पेट रहते थे, उनको सोने नहीं देता था रात को। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो दादाजी जो देहरादून जाने वाले थे नेक्स्ट डे सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने, तो उन्होंने सोचा इसको मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप में नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने मुझे इन सब जो भी वहाँ पे हुआ ट्रिप में, उन सब के बारे में बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कानवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक बड़े से काले रंग के किट में, बैग में डाल दिया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। अभी ये उसका नया घर बन गया। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग बंद हो गया तो वहाँ से भागने का, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। The Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो जो है, अब उसके हाथ जो है उस कानवास बैग से बाहर नहीं आ सकते थे और वो बहुत हार्ड था कि वो बाइट भी करे तब भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the roll or occasionally jump into the air. अभी जब वो एफ़र्ट्स करता था बाहर निकलने तक की, तो बैग क्या था, कभी रोल करता था, कभी जब वो जंप करता था तो ऐसे लगता था सबको कि बैग जो है वो जंप कर रहा है। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. अब जब वो ऐसी हरकतें कर रहा था, बैग कभी रोल कर रहा था, बैग कभी जंप कर रहा था, तो सब लोग देहरादून रेलवे स्टेशन पे, रेलवे प्लेटफॉर्म में उस बैग की ओर ही देखते जा रहे थे। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट्स एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Grin is the wide smile. तो जैसे ही ग्रैंडफादर टिकट वगैरह निकलवा रहे थे रेलवे प्लेटफॉर्म में, उसी टाइम टोटो ने अपना जो हेड है वो बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी स्माइल दे दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर annoyance he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." लेकिन उसको एक झटका सा लगा
इसकी टोटो की बड़ी सी स्माइल देख के, और उसने ग्रैंडफादर को क्या बोला कि इस बंदर की भी आपको टिकट भरनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या बोला ग्रैंडफादर को कि आपके पास मंकी है बैग में और आपको इसकी भी टिकट जो है वो भरनी पड़ेगी। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. लेकिन ग्रैंडफादर ने क्या है टोटो को बाहर निकाला बैग में से, वो भी बेकार गया क्योंकि जो टिकट कलेक्टर है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये एक बंदर नहीं है, ये एक डॉग है और इसकी टिकट लगेगी ही। The Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as a fare. तो जो टिकट कलेक्टर है वो बिल्कुल माना नहीं, उसने क्या बोला कि टोटो के पैसे देने ही पड़ेंगे आपको, एंड फिर उसने 3 रुपीज़ लिए टोटो की एज अ टिकट। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टवाइज। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, अपनी पॉकेट में से टॉर्टवाइज निकाला और बोला कि अगर तुम एनिमल्स का चार्ज करते हो तो मतलब मुझे इसके भी पैसे भरने पड़ेंगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज, प्रूडेड इट विद हिज 4 फिंगर, इस तरह से हाथ लगाना, gave grandfather a pleased and triumphant look and said no charge, it's not a dog. तो टिकट कलेक्टर ने क्या है टॉर्टवाइज की ओर देखा, उसको हाथ लगाया, ग्रैंडफादर को बहुत स्माइल से, ट्रम्फेंट मीन्स उत्साह से बोला कि नहीं ये डॉग नहीं है, इसके कोई चार्ज नहीं लगेंगे। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब ग्रैंडमदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया फाइनली, तो उसको अस्तबल में एक कंफर्टेबल घर दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। जो फैमिली में डोंकी था उसका नाम नाना था, उसका कंपेनियन था, उसके साथ वो अस्तबल में रहता था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। अब जब पहली रात उसने अस्तबल में रहना था डोंकी नाना के साथ, तो ग्रैंडफादर देखने गए कि क्या वो कम्फर्टेबल है। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो उन्होंने क्या किया कि जो टोटो है वो नाना को तंग कर रहा है, उसकी रस्सी खींच रहा है, उसको हे से चारे से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, नाना को एक स्लैप किया और देखा कि टोटो भी उसके साथ ही है, और टोटो क्या कर रहा है, अपने छोटे छोटे दांतों के साथ उसके लॉन्ग ईयर्स को बाइट कर रहा है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। वो दोनों लड़ते रहते थे और कभी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। तो टोटो क्या है, उसको ठंड की इवनिंग्स को बहुत मज़ा आता था, ग्रैंड मदर उसको गर्म पानी देती थी नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड्स देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। पहले वो चालाकी से टेम्परेचर चेक करता था पानी का कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर उसको लगता था कि हाँ पानी ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, पहले अपना 1 फुट डालता था, फिर वो खुद पानी में उतर जाता था। Once comfortable, he would take the soap in the hand or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. वो क्या करता था, साबुन लगाता था अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, सारा रब करता था खुद को। जब पानी ठंडा हो जाता था वो भाग के किचन में जाता था और फायर के पास खड़ा होकर खुद को सुखाता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ। तो अगर भी कोई उसकी इन हरकतों पे हंसता था तो उसको बहुत बुरा लगता था और वो नहाने को मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो ने खुद को ज़िंदा ही जलाने की
मतलब खुद को ज़िंदा ही जलाने वाला था। अब देखते हैं इस इंसिडेंस को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंस। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। एक बड़ी सी कैटल जो है आग पे रखी गई थी जिसमें पानी बॉयल हो रहा था चाय बनाने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को कोई और काम धंधा नहीं था तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं नहा लेता हूँ। तो वो क्या करता है, ढक्कन को उतारता है कैटल की। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ ही गॉट इन। उसने देखा कि पानी तो गर्म ही है तो अंदर चला जाता है और अपने हेड तक क्या है ओपन कैटल के अंदर घुस जाता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, लेकिन ये कुछ देर के लिए ही पानी गर्म था, लेकिन अभी नीचे गैस चल रही है तो पानी क्या है बॉयल होना शुरू हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कूल आउटसाइड सैट डाउन अगेन। टोटो क्या है, अभी पानी बॉयल हो रहा है तो उसको गर्म लगा होगा तो वो बाहर निकलता है, लेकिन बाहर ठंड लगी थी, फिर अंदर चला जाता है। तो इसी तरह होपिंग अप एंड डाउन करके जैसे ही ग्रैंड मदर आती है उसको कैटल में से बाहर निकालती है तो बेचारा हाफ बॉयल हो चुका होता है, हाफ जल चुका होता है। If there is a part of the brain is specially devoted to mischief, that past was largely developed in Toto। तो यहाँ क्या बोला गया कि अगर दिमाग का कोई हिस्सा स्पेशली चालाकी में, शरारतें करने में के लिए होता होगा तो ये पार्ट जो है टोटो में कुछ ज़्यादा ही डेवलप हुआ होगा, क्योंकि टोटो बहुत मिस्चीव और डोसाइल, बहुत ही ज़्यादा शरारती कनिंग मंकी है। वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा वो चीज़ें तोड़ता फोड़ता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। जब भी आंटी जो नरेटर है उसकी आंट्स टोटो के पास आती थी तो वो क्या करता था, उनके कपड़े पकड़ता था और उनको फाड़ने की कोशिश करता था। One day, this is also important incident, one day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the table, dining table। एक दिन क्या होता है, लंच टाइम में एक बहुत ही लार्ज सा एक बर्तन है वो रखा होता है पुलाव का भरा हुआ डाइनिंग टेबल पे। और जैसे ही टोटो अंदर एंटर करता है रूम में, जैसे ही सब लोग एंटर करते हैं रूम में तो वो देखते हैं कि टोटो जो है वो सब राइस के साथ भरा हुआ है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड। अब नरेटर ये इंसिडेंट्स नरेट कर रहा है तो वो क्या बोलता है कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो चीखे मारने शुरू कर देती है। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। टोटो क्या करता है, टोटो देखता है कि जो ग्रैंड मदर है वो स्क्रीम कर रही है तो वो एक प्लेट उठाकर ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक देता है। माई ग्रैंड मदर्स वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड। एक मेरी आंट जो है वो टोटो से पुलाव लेने के लिए आगे जाती है और क्या करती है, और टोटो क्या करता है उसके मुंह पर पानी का गिलास मारता है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window। जैसे ग्रैंडफादर आते हैं तो टोटो क्या करता है, पुलाव वाली डिश पकड़ता है और विंडो से बाहर चला जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट। जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल। तो इन सबको जो टोटो है वो कहाँ मिलता है, जैक फ्रूट कटहल की ब्रांचेस के ऊपर लटका हुआ बैठा हुआ। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, लेकिन जो पुलाव था वो अभी भी उसके हाथों में पकड़ा हुआ था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून। सारी दोपहर वे वहीं बैठा रहा, धीरे धीरे पुलाव को खाता रहा, एक एक दाना उसने ख़त्म कर दिया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम। और ग्रैंड मदर को सबक सिखाने के लिए जो उसके ऊपर चिल्लाई होती है वो क्या करता है, डिश को ट्री से नीचे फेंक देता है और जो डिश है, जो प्लेट है वो 100 टुकड़ों में टूट जाती है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट, बट फ्रॉम दिस पैराग्राफ ऑल्सो मैनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो इस तरह का पालतू जो है एनिमल नहीं था जिसको ज़्यादा देर के लिए रखा जाए। क्यों? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा चीज़ें तोड़ता था। सो टोटो वॉज अनअफोर्डेबल। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। अभी ग्रैंडफादर को भी रियलाइज़ हो जाता है क्योंकि जो फर्स्ट इंसिडेंस हुआ था
जहाँ पे वो सब जो ऑर्नामेंटल पेपर्स है वो उखाड़ देता है। तब ग्रैंडफादर क्या सोचते हैं कि ये बहुत चालाक है, लेकिन अब ग्रैंडफादर को भी पता चल जाता है कि ये अनअफोर्डेबल है, इसको हम अपने पास नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे कि हम रोज़ रोज़ इतने ज़्यादा लॉस, कभी बर्तनों का, कभी कपड़ों का, कभी कर्टन्स का, कभी वॉलपेपर्स का अफोर्ड कर पाएँ। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। सो ग्रैंडफादर उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं जिनसे उन्होंने टोटो को ख़रीदा होता है और उसको वापस 3 रुपये में बेच देते हैं। सो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। थैंक यू।